हाय दोस्तों, आज मैं आप सभी को जो है क्लास 12 का एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 2 का जो है एक्सरसाइज 2.1 का सारे क्वेश्चन को हल करके बताने वाली हूँ। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, तभी जाकर जो है आपको क्वेश्चन नंबर 2.1 के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो अब मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्न नंबर 2.1 के सारे क्वेश्चन को देखेंगे, आज हल करके बताने वाली हूँ आप सभी को। तो यहाँ पर कहता है कि आप निकालिएगा एक्सरसाइज 2.1 के, तो ऊपर में आपको हेडिंग मिलेगा निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें, यानी कि निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात करें। इसमें आपके 11-14 क्वेश्चन है, उसको आप उस सारे को क्या करना है, आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। 1 से लेकर 14 तक जो क्वेश्चन सभी में आपको मुख्य मान ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ बात को ध्यान देना पड़ता है, वो है आपका परिसर। इसमें आपका परिसर का यूज होता है, यानी कि रेंज का, यानी कि जैसे कि साइन इनवर्स, ये आपका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय का अनुपात होता है 6, जिसका एक रेंज होता है, परिसर होता है, उसको आपको ध्यान में रखते हुए मुख्य मान ज्ञात करना पड़ता है। तो पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम सबका मुख्य मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, साइन इनवर्स का परिसर क्या होता है, -π/2 से π/2 होता है, यानी कि -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक ही होता है। इससे ज़्यादा इसका रेंज नहीं होता। अगर इससे ज़्यादा रेंज रहेगा आपका, तो उसको फिर आपको क्या करना होगा, उसको परिसर में बदलने के लिए पाई ± थीटा से चेंज करना होगा, वो अभी मैं बताने वाली हूँ। तो पहले ये देख लीजिए, साइन इनवर्स का जो रेंज है आपका -π/2 से लेकर π/2 तक है। उस कोसेक इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। टेन इनवर्स का रेंज होता है -π/2 से लेकर π/2 तक। यानी कि आपका साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स और टेन इनवर्स, ये तीनों का रेंज सेम होता है, -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी कि तीनों का रेंज सेम होता है। याद कर लीजिएगा, -π/2 से लेकर π/2 तक, यानी कि -90 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक। तो इसमें हम डिग्री को लेकर नहीं चलेंगे, आपको यहाँ रेडियन में जाएगा, तो इसलिए -π/2 से लेकर π/2 तक है, इसका रेंज याद कर लीजिएगा। उसी तरीके से कॉस इनवर्स का रेंज आपका परिसर होता है, जो है 0 से लेकर π तक होता है। कॉस इनवर्स का क्या होता है, 0 से π। उसी तरीके से सेक इनवर्स का होता है 0 से π, लेकिन π/2 को छोड़कर। और कॉट इनवर्स का होता है 0 से π, यानी कि कॉस, कोसेक इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, तीनों का जो रेंज होता है सेम होता है 0 से π, 0 से π, याद कर लीजिएगा। इधर तीनों का साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, तीनों का रेंज सेम है, -π/2 से π/2 तक है, और इधर तीनों का रेंज सेम है 0 से π। अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि अगर ये रेंज में न रहे, अगर कोई यहाँ पर देख लीजिए इस तरीके से रहे, लेकिन इसका जो है, इसका कौन जो है रेंज में न रहे, तो उसको रेंज में लाने के लिए, यानी कि इसको, अगर इसका वैल्यू जो रेंज में नहीं रहेगा, तो उसको परिसर में लाने के लिए हम पाई ± थीटा से चेंज करेंगे। पाई लिखेंगे, प्लस का जरूरत रहेगा तो प्लस देंगे, माइनस का जरूरत रहेगा तो माइनस। वो क्वेश्चन एंगल को देख कर ही किया जाता है प्लस माइनस का डिसाइड। तो यहाँ प्लस पाई देंगे, प्लस का यूज होगा तो प्लस, माइनस का प्रयोग रहेगा तो माइनस, उसका थीटा। उसके बाद आप पढ़े होंगे 11th में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से चेंज कर लेंगे। उसी तरीके से अगर हम तीनों को परिसर में लाने के लिए 2π ± थीटा से चेंज करेंगे, क्या चीज़ से, इसमें 2π ± थीटा से और इसमें π ± थीटा से। अगर इसको हल करते हैं समय में अगर कोई रेंज में नहीं रहेगा, तो इसको रेंज में लाएंगे, तभी हम इस सब का यूज करेंगे। आप यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन 1 को हल करके बता रही हूँ। तो मुख्य मान किस तरीके से ज्ञात कीजिएगा, तो पहले साइन इनवर्स, इसका एंगल में -1/2 है, तो पहले साइन इनवर्स को ऐसा ही लिख लीजिए। अब देखिए, साइन के एंगल में -1/2 है, तो आप पता कीजिए कि साइन में कितने डिग्री का वैल्यू जो है 1/2 होता है। माइनस को भी छोड़ दीजिए, आप सिर्फ ये सोचिए कि साइन में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप सभी को पता होगा साइन में 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। यहाँ पर 30 डिग्री, यानी कि डिग्री में यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हमने लिखेंगे रेडियन में। तो रेडियन में क्या हो जाएगा, मैंने पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर 30 डिग्री है तो उसको हम रेडियन में लिखते हैं π/6, तो π/6 लिखेंगे। तो π/6 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, पहले माइनस है तो माइनस लिखेंगे और फिर साइन लिखेंगे, और तब लिखेंगे π/6। यानी कि देखिए, साइन π/6 का वैल्यू होता है 1/2, आया कि नहीं आया, तो माइनस है तो माइनस दिए। और किसका वैल्यू, कितना का वैल्यू होता है साइन में, तो साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है। इस तरीके से लिखेंगे। अब देखिए, बाहर साइन इनवर्स, अंदर में साइन, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म। हम बताए थे पिछले वीडियो में, अगर साइन इनवर्स इनटू माइनस साइन इनवर्स है,
तो बराबर क्या आता है, उसका माइनस के साथ उसका एंगल आता है। ये पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर साइन इनवर्स के इंटू में साइन माइनस साइन एक्स है तो उसका जो वैल्यू उसके बाद क्या आएगा, तो साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाता है, अब माइनस में उसका एंगल लिखते हैं। ये पिछले क्लास में बताए थे। तो यहाँ पर लिख लेंगे साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, इसका एंगल आ जाएगा π/6। वही यहाँ पर कॉस रहता तो पाई माइनस लिखते, उसमें बाहर क्या आता है, जब माइनस अंदर आता है तो उसमें पाई माइनस लेते हैं। तो इसका यही आंसर आ गया, क्या गया, -π/6 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से इसका मुख्य मान क्या निकल गया, -π/6। आपको ये देखिए इस साइन का रेंज में है π/6, क्या कि π/6 का वैल्यू कितना हुआ, 30 डिग्री। तो 90 से 30 कम हुआ कि ज़्यादा हुआ, तो कम हुआ, यानी कि रेंज में है, 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए साइन का वैल्यू। तो 90 से ज़्यादा नहीं, इसी रेंज में, तो इसका इस तरीके से इसका वैल्यू निकल गया। रेंज में नहीं रहता तो इसको रेंज में बदलते। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका cos इनवर्स √3/2, तो फिर वैसा ही लिखेंगे, cos इनवर्स को वैसा ही लिख लेंगे। अब बताइए cos में कितने डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो आप सभी को पता होगा, आप सभी को पता होगा कि 30 डिग्री का वैल्यू जो है √3/2 होता है cos में। तो यहाँ लिखेंगे cos अब π/6, 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं, π/6। अब देखिए cos इनवर्स से cos खत्म, ये प्लस है इसमें तो माइनस तो बाहर आएगा नहीं, तो cos इनवर्स से cos खत्म, क्या बच गया, सिर्फ π/6 बच गया। इसका यही आंसर आ गया। अब देखिए ये रेंज में है कि नहीं, इसका रेंज होता है 0 से π। तो ये बताइए π/6 है, इसका मतलब कितना 30 हुआ, यानी कि पाई से क्या है, पाई का वैल्यू होता है आपका 180। त्रिकोणमिति में कितना लिखते हैं, 180 लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए 180 से कम है कि ज़्यादा है, कम है, तो यानी कि रेंज में है, तो इसका वैल्यू π/6 हो गया। अब 3 नंबर में देखिए कॉसेक इनवर्स 2 है, तो फिर कॉसेक इनवर्स को इसी लिख लेंगे, 2 है। तो कॉसेक में कितने डिग्री का वैल्यू 2 होता है, तो आप सभी को पता होगा कि कॉसेक में जो है 30 डिग्री का वैल्यू 2 होता है। तो यहाँ लिखेंगे cosec π/6, फिर cosec इनवर्स से cosec खत्म, सिर्फ इसका एंगल लिखाता है, तो π/6। यदि आप लोग पीछे वाले वीडियो नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें मैं ये सब बताए थे कि cosec इनवर्स इंटू cosec x बराबर क्या होता है, तो x आता है। यदि आप लोग उस क्लास को नहीं देखे तो उसको जरूर देख लीजिएगा, तो आपको बेहतर से बेहतर समझ में आएगा। तो इसका आंसर भी π/6 आ गया। अब चौथा नंबर देखिए, कहता है कि tan इनवर्स एंगल आपका -√3, तो फिर वैसा ही लिखेंगे tan इनवर्स। अब tan में बताइए कितने डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो आप सभी को पता होगा 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है। तो यहाँ लिखेंगे -10, और 60 को रेडियन में किस तरीके से लिखेंगे, तो π/3। अब देखिए फिर 10 में माइनस रहता है, यानी कि 10 माइनस में है, तो इसमें माइनस निकलेगा कि पाई माइनस निकलेगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। तो आप सभी को पता होगा कि साइन कोसेक टेन, अगर इसका एंगल माइनस में रहता है तो बाहर माइनस से निकलता है। तो tan इनवर्स से tan खत्म, निकला -π/3, इसका आंसर आ गया इस तरीके से। तो इसी तरीके से आप चाहेंगे तो 2.1 के सारे क्वेश्चन को खुद से हल कर सकती है। अब आगे देखिए, आगे है आपका 5 नंबर cos इनवर्स -1/2, तो इसको भी वैसा लिखेंगे, पहले cos इनवर्स है तो उसे लिख लिए। अब बताइए cos में कितने डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, तो आप सभी को पता है कि cos में 1/2 जो है आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो यहाँ लिखेंगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और cos π/3 हो जाएगा। 60 को हम π/3 में लिखते हैं, तो लिख दिए। आप देखिए अगर cos इनवर्स इंटू माइनस में cos x है तो क्या बाहर निकलता है, जब cos रहता है माइनस में तो क्या निकलेगा, तो इसका निकलता है cos इनवर्स, तो cos खत्म हो गया, लेकिन cos का एंगल अगर माइनस में है तो क्या बाहर निकलता है, पाई माइनस उसका एंगल, यानी कि पाई माइनस के साथ उसका एंगल निकलेगा, तो π/3 लिख लिए। ये सब जो है पिछले क्लास में बताए थे कि अगर cos sec और cot इसका एंगल अगर माइनस में है तो पाई माइनस बाहर निकलता है, तब उसका एंगल आता है साथ में।
यहाँ लिख दिए पाई माइनस, इसका एंगल क्या था π/3, तो π/3 लिख दिए। अब इसके आगे करेंगे भिन्न के घटाव, तो कीजिए, तो एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 पाई हो जाएगा माइनस पाई हो जाएगा, तो 3 पाई में से पाई घट के जाएगा, तो 2 π/3 इसका आंसर आ गया। कितना आया 2 π/3 इसका वैल्यू आ गया। अब उसी तरीके से अब हम 6 को बताते हैं। यहाँ इसका है tan इनवर्स -1, तो tan इनवर्स को इसी लिख लीजिए tan इनवर्स, और tan में जो है कितने डिग्री का वैल्यू 1 होता है तो माइनस लिखेंगे, और tan π/4 का मान जो होता है आपका 1 होता है, तो tan इनवर्स से tan खत्म, इसका सिर्फ -π/4 होगा, क्योंकि अगर tan का अगर एंगल माइनस में आता है तो सिर्फ माइनस और उसके एंगल आता है साथ में, तो माइनस दे दिया, इसका एंगल था π/4 तो लिख दिया π/4, तो इसका मुख्य मान क्या निकल कर आया -π/4, यही इसका आंसर आ गया। अब 7 नंबर देखिए, कहता है कि सेक इनवर्स 2/√3 है, तो इसको भी वैसा लिखेंगे सेक इनवर्स, और सेक में 2/√3 कितने डिग्री का मान होता है तो 30 का होता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेक π/30 का, तो यानी कि 60π/6 हो जाएगा, यानी कि सेक π/6 का वैल्यू होता है 2/√3। यहाँ पर देखिए सेक इनवर्स तो सेक खत्म हो गया, π/6 क्या आ गया 6, तो लिख देंगे π/6 इसका आंसर। 8 नंबर कहता है कॉट इनवर्स √3 है, तो कॉट जो बाहर है उसको ईसाई लिख लेंगे कॉट इनवर्स। अब बताइए कॉट में √3 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, सभी को पता होगा 30 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो लिखेंगे कॉट π/6। देखिए तो कॉट इनवर्स से कॉट खत्म, क्या बचा π/6, इसका आंसर आ गया। इसी तरीके से 9 नंबर देखिए, कहता है कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो बाहर वाले को ईसाई लिख देते हैं कॉस इनवर्स, और माइनस यानी कॉस में कितने डिग्री का मान 1/√2 होता है तो कॉस π/4 का मान होता है, तो लिख दिए। अब देखिए कॉस का एंगल क्या है माइनस में है, तो क्या निकल के आएगा बाहर पाई माइनस, और उसका एंगल क्या है π/4, और इसका एलसीएम का घटाव कीजिएगा, यानी कि भिन्न का घटाव कीजिएगा तो एलसीएम लीजिएगा 4 आएगा, अब 4 पाई में से पाई घटाइएगा तो 3 पाई आ जाएगा, इसका आंसर 3 π/4 आएगा। नेक्स्ट है आपका कॉसेक इनवर्स -√2 है, तो बाहर वाले को ईसाई लिखिए कॉसेक इनवर्स माइनस लिखेंगे, और कितने डिग्री का मान होता है √2, तो कॉसेक π/4 का होता है, तो कॉसेक का एंगल अगर माइनस में होता है सिर्फ माइनस बाहर आता है, π/4 इसका आंसर आ गया इस तरीके से। तो 11 नंबर कहता है कि tan इनवर्स 1 प्लस में कॉस इनवर्स, इसका एंगल है -1/2 प्लस साइन इनवर्स, फिर इसका एंगल है -1/2। इसमें आपका मान ज्ञात करना है, इस सब का क्या मान ज्ञात करना है, इस सब को हल करके इसका मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखा हुआ है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, तो इस सब का जैसे मुख्य मान ज्ञात करते हैं उसी तरीके से करेंगे। तो tan इनवर्स है तो tan इनवर्स वैसा ही रह जाएगा tan इनवर्स। अब tan में कितने डिग्री का मान 1 होता है, तो आप सभी को पता है tan π/4 का होता है 1, तो लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस दिए, कॉस इनवर्स को ईसाई लिख लीजिएगा, बाहर वाले को ईसाई लिखिएगा, अंदर वाले का खाली चेंज करते हैं। अब कॉस में कितने डिग्री का मान 1/2 होता है, माइनस तो ईसाई रहेगा, तब बोलिएगा कॉस में जो 1/2 कितने डिग्री का मान होता है तो 60 का, तो लिखेंगे कॉस π/3, प्लस है तो प्लस, फिर साइन इनवर्स ईसाई आ जाएगा, फिर माइनस देंगे वैसाई माइनस वैसाई आ जाएगा, फिर साइन में 1/2 कितने डिग्री का मान होता है 30 का, यानी कि साइन π/6 हो जाएगा। अब उसके बाद इसको हल कीजिए, तो tan इनवर्स से बाहर अंदर वाले से tan खत्म, क्या बचा इसका एंगल π/4 लिख दिए। यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस, और कॉस का एंगल अगर माइनस में है तो क्या बाहर आता है पाई माइनस, तो ब्रैकेट देंगे और पाई माइनस, इसका एंगल क्या है π/3 लिख दिए, प्लस है तो प्लस। अब देखिए साइन इनवर्स का एंगल अगर माइनस में है तो उसका माइनस के साथ उसका एंगल लिखते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे, तो प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, तो माइनस आपका जाएगा π/6। अब इसको हल कर लीजिए अंदर में, तो अंदर में हल करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे, तो 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2 π/3 बचेगा, तो लिख लेंगे π/4 प्लस 2 π/3, इसको अंदर में हम भिन्न के घटाव कर लिए, माइनस π/6 लिख लिए। अब सबका फिर से भिन्न का इस सबको फिर से एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 6 कितना आ जाएगा, 4 3 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखिए 4 का 12 कितना है 3, यानी 3 पाई हो जाएगा, प्लस है तो प्लस,
3 का में 12 4 यानी 4 दूना 8 पाई हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। 6 का में 12 2 यानी कि 2 पाई हो गया। 8 3 कितना हो गया 11, 11 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो 9 पाई बटा में 12 आ गया। 9 और 12 कौन सा पारा में 3 का में यानी कि 3 पाई बटा में 4, कट का जाएगा कितना 3 पाई बटा में 4, इसका आंसर कट कर कितना आया 3 पाई बटा 4, इसका आंसर आ गया। तो इस तरीके से हल करके मान ज्ञात करना पड़ता है। इस तरीके से जिसमें दो तो इनको दिया रहता है उस चीज़ को हल करके आपको मान ज्ञात करना पड़ता है। तो इस तरीके से बारीकी से आप उसका मुख्य मान निकाल लीजिएगा, उसके बाद सबको अंत में हल करके इस तरीके से मान ज्ञात कर सकती है। तो यहाँ तक समझ में आया होगा ये हमें। अब 12 नंबर भी वैसा ही बनेगा जिस तरीके से हम 11 को बनाए उसी तरीके से 12 बनेगा। देखिए 12 नंबर किस तरीके से बनाते हैं। बाहर है उसको ऐसा ही लिख दीजिए, इधर का है बाहर क्या है कॉस इनवर्स, तो लिख दिए कॉस इनवर्स। अब कॉस में बताइए 1/2 कितने डिग्री का मान होता है, तो 60 का, तो लिखेंगे कॉस पाई बटा 3, प्लस है तो प्लस, फिर बाहर जो है उसको ऐसा ही लिख दीजिए 2 साइन इनवर्स को ऐसा ही लिख दीजिए। अंदर बताइए 1/2 कितने डिग्री का मान होता है 30 का, तो लिखेंगे साइन पाई बटा 6। देखिए कॉस का एंगल अगर प्लस में है तो सिर्फ वही इसका एंगल लिखाता है, कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो जाएगा, इसका एंगल क्या है पाई बटा 3 लिख दिए, प्लस है तो प्लस। यहाँ पर देखिए साइन इनवर्स से साइन खत्म होगा, 2 ऐसा ही रहेगा, तो 2 इंटू में उसका एंगल आ जाएगा पाई बटा 6। देखिए 2 से 6 कट गया 3 मतलब में, यानी कि पाई बटा 3 प्लस में पाई बटा 3, इसको भिन्न के जोड़ कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2 पाई बटा में 3, इसका आंसर। एलसीएम लीजिएगा 3 और पाई पाई जुड़ जाएगा तो 2 पाई बटा में 3, इसका आंसर आ गया इस तरीके से। अभी 14 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। किताब में भी इसका ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था, 4 गो ऑप्शन था जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखे हैं, आप लोग किताब को देखते होंगे तो पता होगा। तो ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसको देखिए किस तरीके से हल कीजिएगा। ये आपका ऐसे होगा, यानी कि tan इनवर्स क्या है बाहर में है तो इसको बाहर लिख दीजिए tan इनवर्स। अब 10 में कितने डिग्री का मान √3 होता है, तो 10 60 का मान होता है, तो लिखेंगे 10 पाई बटा 3 लिख दिए, माइनस है तो माइनस, फिर सेक इनवर्स को ऐसा लिख दीजिए। अब सेक में बताइए -2 कितने डिग्री का वैल्यू होता है, तो 60 का, लिखेंगे माइनस सेक और पाई बटा 3 हो जाएगा। अब देखिए 10 से 10 खत्म हो गया, पाई बटा 3 लिख दिएंगे। और माइनस, अगर सेक का एंगल माइनस में तो क्या बाहर आता है पाई माइनस, तो पाई माइनस इसका एंगल है जो लिख दिए पाई बटा 3। अब इसको चाहेंगे तो अंदर में हल कर सकते हैं या बाहर भी निकाल सकते हैं। तो अभी इसको अंदर में हल कीजिए, भिन्न के घटाव अंदर में कीजिएगा तो 3 यानी कि 3 एलसीएम आएगा और 3 पाई में से 1 पाई आएगा, 2 पाई बटा 3 बचेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पाई बटा 3 माइनस इसका किए तो क्या आया 2 पाई बटा में 3, पाई में से 3 पाई में से पाई जाएगा तो 2 पाई बटा 3 बचा। इसका एलसीएम करें फिर भिन्न के घटाव करेंगे तो एलसीएम लेंगे तो 3 आ जाएगा, यानी कि पाई माइनस 2 पाई तो कितना आएगा माइनस पाई, यानी कि माइनस पाई बटा 3 इसका आंसर आ गया। कितना आया माइनस पाई बटा 3 इसका आंसर आ गया। इसको याद कर लीजिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर जो ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट होता है। यदि वीडियो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। यदि मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब साथ में जरूर कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग।